मैं किरौन में आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहा है। हालांकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं है, क्योंकि कर्ण की भांति मैंने कभी दान नहीं दिया, कद का अपने मुख से कभी बखान नहीं किया, और मन की सुंदरता ने तोड़ा है आईनों के भरम को, और मैंने अपनी सुंदरता का कभी अभिमान नहीं किया। क्या बात है, वाह। आदरणीय भाई साहब मेरे बड़े भाई हैं और मैं इनका छोटा भाई, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रावण का छोटा भाई विभीषण था, बाली का छोटा भाई सुग्रीव, प्रमोद महाजन के छोटे भाई प्रवीण महाजन थे, और इन तमाम बड़े भाइयों के सामाजिक उत्थान में हम छोटे भाइयों का बहुत बड़ा योगदान था। हालांकि मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, क्योंकि पुष्प कभी श्रद्धा के अर्पण नहीं कर पाया, एकलव्य की भांति कभी समर्पण नहीं कर पाया। आप तो साथ रहे सदा मेरे राम की भांति, मैं ही अभागा कभी लक्ष्मण नहीं बन पाया। क्या बात है, वाह। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूं साहब। इंदौर से 27 किलोमीटर दूर बेटमा नाम का एक महाद्वीप है, हाँ महाद्वीप, मैं वहां पाया जाता हूं। आज भाई साहब के विशेष निवेदन पर यहाँ उपलब्ध हुआ। मुझसे पहले आपने कई सुंदर कवि देखे होंगे, मैं उन सब में ज्यादा सुंदर था, इसलिए मेरा नंबर जरा देरी से है। मेरे कलर के बारे में तमाम प्रकार की बातें कही, पर भाई साहब आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि इस दुनिया में जितने भी काले लोग हैं उन्होंने बहुत नाम कमाया। नेल्सन मंडेला, सेरेना विलियम्स, विवियन रिचर्ड्स, ब्रायन लारा, बराक ओबामा, द्रौपदी मुर्मू, पीटी उषा, कपिल देव, विनोद कामली, सुरेंद्र शर्मा, सुरेंद्र दुबे, शंभू शिखर, नरेंद्र नखेत्री, संजय खत्री। अगला नंबर अपना ही है, और वह विवियन रिचर्ड तो नीना गुप्ता के सहयोग से भारत को एक तोहफा भी देके गया। सही बता रहा हूं भाई साहब, वो तो मेरा वेस्ट इंडीज जाना नहीं हो रहा है, वरना उसका तोहफा मुझे ब्याज समेत लौटा कर रहा हूं। ये भी देशभक्ति है, और मैं तो सच्चा देशभक्त हूं, क्योंकि अंधेरों के लिए उजाले अच्छे हैं, भूखों के लिए निवाले अच्छे हैं, और सफेद पोष देशद्रोहियों की भीड़ में हम देशभक्त काले अच्छे हैं। क्या बात है, वाह वाह। और सफेद पोष देशद्रोह इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि एक सफेद पोष खड़ा होकर कह देता है कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। समस्या ये नहीं कि उस बेवकूफ नालायक ने बात कही, समस्या ये कि गलती हमसे हुई। जिस वक्त उसने ये बात कही, वो छुरी यदि उसकी गर्दन की बजाय जुबान पर रख दी होती तो ये समस्या ही खड़ी नहीं होती। क्या बात है, वाह। और ये समस्या तब और ज्यादा बढ़ गई जब देश के बड़े से बड़े कलम, छोटे से छोटे कलमकार ने बड़ी बड़ी पंक्तियां लिख दी उसके विरोध में। मैंने तो केवल 4 पंक्तियां लिखी, और आपको लग जाए कि ठीक ठाक हो गई है तो यहां से वहां तक तालियों का एक हुजूम खड़ा कर दीजिएगा। मैंने कहा कि हर पिता को अपनी वसीयत बच्चों में बांट देनी चाहिए, गलती कोई भी करे उसे डांट देनी चाहिए, और जो जुबा भारत माता की जय ना बोले, मेरा तो कहना जुबा को ही काट देनी चाहिए। क्या बात है, वाह। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आंदोलन समाप्त। अपनी देशभक्ति इतनी है, और क्या काला काला करते हो। मैं आया जब से कह रहा ये तो काला है, ये तो काला है। भाई साहब मैं रमेश मुस्कान जी हसीन जैसा हसीन खूबसूरत होता तो आपको कौन सी मुझसे शादी करनी थी। मैं आया जब से मैं कह जा रहा ये तो काला है। अरे सबकी अपनी अपनी कहानियां थी, कुछ आपकी तो कुछ हमारी भी दीवानियां थी। सबकी अपनी अपनी कहानियां थी, कुछ आपकी तो कुछ हमारी भी दीवानियां थी। और आप इतिहास भूल गए, आपको पता नहीं है शायद अकेले काले कृष्ण का नहीं है कि 16,000 पटरानियां थी। क्या बात है, वाह वाह वाह। इन सब कवियों का जन्म हुआ है और मेरा अवतार हुआ है। हाँ नहीं सही बता रहा हूं, मेरा अवतार हुआ है। आप सभी भाग्यशाली लोग हैं कि आज आपको इस अवतारी पुरुष के दर्शन प्राप्त हुए, इसलिए मैं खड़ा हुआ हूं तो एक बार मेरे सम्मान में भी तालियां बजाइए। क्योंकि मैं एक एक के कान में आकर तो कहने सरा कि ताली बजाओ ताली बजाओ। मैं कर भी सकता हूं, पर क्या है सारी प्रक्रिया में समय बहुत लग जाएगा, और आपको मालूम है समय किसी के पास नहीं। क्योंकि ट्यूब था पहले में अब तैयार हो गया, और गायकी में पूरा ओपी नैयर हो गया। क्या बात। ट्यूब था पहले में अब तैयार हो गया, और गायकी में पूरा ओपी नैयर हो गया। और जिस दिन से मोहब्बत हुई मुझे बबीता नाम की लड़की से, उसी दिन से मैं तारक मेहता का अय्यर हो गया। क्या बात है, वाह वाह। कहने का तात्पर्य ये भाई साहब के लोग अपना काम भूल गए, जिसे जो काम सौंपा गया करने की राजी नहीं। हमें काम मिला कविता पढ़ने का, देखो हम बारी बारी से पढ़ रहे कि नहीं। आप सबको काम मिला ताली बजाने का, बजाओ। और मैं तो कहना चाहता हूं कि मैं अपने काम के प्रति इतना सजग हूं कि यहाँ मंच पे बैठा हुआ एक भी कवि नहीं होगा, और कवि छोड़ो यहाँ मौजूद एक भी श्रोता नहीं होगा, और ये बात मैं साबित कर सकता हूं। अच्छा, राखी सावंत ने स्वयंवर रचा, आप में कौन कौन व्यक्ति स्वयंवर में गया? मुझे मालूम है कोई नहीं गया, मैं गया।
मैं गया क्योंकि मैं देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूं और अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। मैं गया और जाकर कह रहा है कि देख राखी 2 मई 2007 को मैंने शादी कर ली, अब तू भी कर ले, मेरे भरोसे मत रहना। और मैं तो कहना चाहता हूं भाई साहब कि मेरे साथ घटनाएं नहीं, दुर्घटनाएं घटित होती है। वैसे मेरा जन्म ही एक दुर्घटना किसी के लिए होनी हो, मेरी पत्नी के लिए तो है। और सबसे पहली दुर्घटना तब घटित हुई जब मेरे पिता मेरी सासू माँ के पास मेरा विवाह प्रस्ताव लेके गए। मेरी सासू माँ को फोटो दिखाया, मेरी सासू माँ ने चश्मा वश्मा पोछा, फोटो देखा और फोटो देखती उछल पड़ी, कह रहे वाह मेरी छोरी गोरी काट ने तुम्हारा छोरा काला काट, मैं बूढ़ी हूँ कोई अंधी थोड़ी हूँ कि मेरी गाय जैसी छोरी किसी भी काले सांड से ब्याह दूं। और मेरे पिताजी बहुत चतुर, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि वो मेरे पिताजी कहने लगे बहन जी माफ कर दो, गलती आपकी नहीं गलती मेरी है, मैं फोटो की जगह नेगेटिव उठा लाया। ऐसे मेरा विवाह हुआ। और भाई साहब मैं फिर भी अपनी पत्नी को ऐसी प्राप्त नहीं हुआ। मेरी पत्नी ने मुझे पाने के लिए 20 मंगलवार, 22 बुधवार, 24 गुरुवार, 26 शुक्रवार, 28 शनिवार, 30 रविवार और 32 सोमवार, 16 सोमवार 2 बार करना पड़े बेचारी। आखिरी 16वें सोमवार के दिन वो भगवान भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, हे भगवान मुझे सुंदर सुयोग की वर दे तो मैं तुझे 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। भगवान बोले पी के भंग के गोले, ऊपर से ही बोले तथास्तु। पत्नी ने सोचा कि हो गया अपना तो काम, खुशी खुशी घर आ गई। मैं जैसी घोड़ी चढ़ के उसके घर पे गया तो वो ऊपर छत से ही देख के चिल्लाई कि हे भगवान तेरा कैसा न्याय, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो भगवान बोले, फिर ऊपर से बोले कि जैसा बीज डालोगे वैसे ही पुष्प खिलता है, और रख ले बेटा 1.25 रुपए के प्रसाद में ऐसे ही मिलता है। तो मैं कह रहा हूँ मेरे साथ घटनाएं नहीं दुर्घटनाएं घटित होती है। अभी सुबह उतरा रेलवे स्टेशन पर तो एक जूते की पालिश वाला आ गया, कहने लगा भाई साहब पालिश करवा लो। मैंने कहा रहने यार प्रोग्राम में जाना है। कहने लगा करवा लो भाई साहब, ऐसी करूंगा कि जूते में आपका मुंह दिखाई देगा। ये रमेश मुस्कान जी मेरे साथ थे, कहने लगे रेंदर क्यों झूठ बोलता है, इसका तो कांच में भी दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। मैं और मेरी पत्नी बाजार गए, पत्नी ने जिद करी कि मुझे जनरल स्टोर से कुछ सामान खरीदना। मैंने कहा चलो। दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने पूछा भाभी जी क्या चाहिए, पत्नी ने कहा नेल पॉलिश। दुकानदार ने फिर प्रश्न किया भाभी जी कौन से कलर की दिखाऊं। कलर का नाम सुनते हुए थोड़ी भावुक हो गई कि जब पति चुनने में ही कलर नहीं देखा तो नेल पॉलिश खरीदने में क्या कलर देखना। तो दुकानदार चतुर था, शायद गुना का ही था। उसने कहा बहन जी ईश्वर अवसर बार बार नहीं देता है, इस बार दिया है तो चुनो कलर। उसने कहा भाई साहब आप तो स्किन कलर की दिखा दो। अच्छा दुकानदार मजाक के मूड में तत्काल पूछ पड़ा भाभी जी किसके स्किन के कलर की दिखाऊं, आपकी क्या भाई साहब के स्किन के कलर की। मुझे तो लोग देखो बात समझ में आ रही तो ताली वाली बजा देगा। वाह 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 संजय भाई, मुझे तो लोग सलाह भी उल्टी उल्टी देते। मेरा एक मित्र कहने लगा संजय भाई ऐसे ऐसे नाखून घिसा करो। मैंने कहा क्यों, तो क्या ऐसे ऐसे नाखून घिसने से बाल काले और घने हो जाते। मैंने कहा भाई ये अपना तो सब कुछ काला, तू तो सफेद करने के लिए बता। ये भाई साहब बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाते हैं। लटूरी जी कलकत्ता एक प्रोग्राम में लेके गए, जहाँ तो 3री मंजिल पे ठहराया, वहाँ 13वीं मंजिल पे ठहराया था। दुर्घटना वहां भी घटित हुई। उस कवि सम्मेलन में गए थे भाई साहब में और ये मीरा दीक्षित जी। दुर्घटना वहां भी घटित हुई। इत्तेफाक से उस होटल में आग लग गई तो वो फायर ब्रिगेड वाले सबको बारी बारी से फेंकने लगे। सबसे पहले फेंका भाई साहब को, 4-6 लोगों ने झेल लिया। उसके बाद फेंका मीरा दीक्षित को, तो झेलने वालों में होड़ मच गई। उसके बाद मुझे फेंका, हालांकि मुझे झेलने के लिए 12-15 लोग लगे, किंतु झेलते ही नीचे से चिल्लाए अरे जलेबे को तो मत फेंको रे। एक बार ताली बजा। भाई वाह, जले हुए को तो मत फेंको रे। वाह 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 वाह। नहीं मैं तो बेटमा में रहता हूँ, आपको मालूम है, पहले ही बता दिया। नदी तालाब में नहाने वाला व्यक्ति पहली बार गांव के तालाब में जाकर कूदा तो सारे जीव जंतु बाहर हो गए कि अंदर अंधेरे ही अंधेरा हो गया। ये मुंबई एक प्रोग्राम में लेके गए, जिस होटल में ठहराया वहां स्विमिंग पूल। अच्छा स्विमिंग पूल मैंने पहली बार देखा क्या, दौड़ा दौड़ा गया, कूद गया तो वो जितने भी लोग नहा रहे थे वो बाहर हो गए। वो स्विमर दौड़ा कि क्या हुआ, तो क्या आदमी कलर छोड़ रहा है। मुझे उस स्विमिंग पूल से निकाल दिया गया। भाई साहब मैं उदास होकर बैठ गया तो इन्होंने समझाया कि तू क्यों उदास होता है, चल तुझे मैं संवाद दिला कर लाता हूँ। ये लेके गए मुझे जुहू बीच पर। मैं भी अर्धनग्न अवस्था में मलिका शेरावत स्टाइल में टावल वगैरह लपेट कर लेट गया। चूंकि निरंतर यात्राओं में था, थका हुआ था, नींद लग गई।
क्या देखता हूँ कि थोड़ी देर में आसपास के जितने भी चील कौवे सब मेरे पास आकर बैठ गए। एक से इन्होंने फिर पूछा कि रे क्या हुआ, तो क्या हमारा देवता मर गया है? भाई साहब, जनरली लोग नाम और चेहरे से पहचाने जाते हैं। मैं विश्व में एकमात्र ऐसा इंसान हूं जो केवल अपने दांतों से पहचाना जाता हूं, क्योंकि अंधेरे में यही दिखाई देते हैं। मेरे विवाह के बाद जब मेरे बच्चे गोरे भूरे हुए तो आसपास के लोगों को शंका पैदा हो गई, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश सरकार तक चिंतित हो गई। ये प्रजाति धीरे धीरे नष्ट हो रही है, इसकी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। अरे वाह, जिंदाबाद, एक बार जोरदार तालियां। ये प्रजाति धीरे धीरे लुप्त हो रही है। वाह वाह वाह, संजय भाई जिंदाबाद। वाह, इसकी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने तत्काल एक पत्र केंद्र सरकार को लिखा मुझे जेड प्लस सुरक्षा दिलाने के लिए। हंसने की बात नहीं है साहब, जब इस सहिष्णु देश में असहिष्णुता की बात करने वाले देश के गद्दारों को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, तो मेरे जैसे कलमकार को क्यों नहीं की जा सकती? क्या बात है। मेरी तो ये स्थिति है भाई साहब कि अगर अंधेरे में खड़ा रहूं तो गिलेरिया और छिपकलियां मेरे ऊपर चढ़ जाती है। प्रोग्रामों में जाऊं तो कई लोग तो मेरे को बोरिंग मशीन वाला समझते हैं, हालैंड। हाँ, हालैंड मशीन वाला समझते। अभी पिछली बार वेस्ट इंडीज मैच जीती तो लोग मेरे घर बधाई देने आ गए कि बधाई बधाई। मैंने कहा क्या हुआ, तो कि वेस्ट इंडीज मैच जीत गई। मैंने कहा इससे मेरा क्या योगदान, तो कि नहीं आप पैदाइश तो वहीं क्यों, डिलीवर का जगह होगा। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं पूरी आयोजन समिति को कि आपने प्रोग्राम शनिवार को रखा पर रात में रखा। यदि दिन में रखा तो तुम्हें तो आ ही नहीं सकता था। शनिवार के दिन मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूं, घर से बाहर निकलूं तो मोहल्ले की ओर तो मुझे शनि महाराज समझ कर तेल चढ़ा जाती है। अगरबत्ती कान में खोज जाती है, धूप बत्ती सर में ठोक जाती है। अच्छा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। नहीं, मैं तो हुई मजेदार, क्योंकि मेरा जन्म ही मजे मजे में हो गया। मेरे जन्म के बाद मेरे पिताजी ने मेरी माताजी से पूछा ये क्या मजाक है। तो महिलाओं के बारे में क्या बात करें। अच्छा, मिलते जुलते शब्द होते हैं साहब, एक होता है माइक और एक होती है वाइफ। माइक के सामने आप बोल सकते हो, वाइफ के सामने नहीं बोल सकते, कोई नहीं बोल सकता। माइक की आवाज को कम या ज्यादा किया जा सकता है, वाइफ में सुविधा नहीं होती। मेरा माइक यदि खराब हो जाए, ये संचालक महोदय लटूरी लट स्वेच्छा से अपना माइक मुझे सौंप देंगे। हो सकता है किसी किसी को सुबह तक समझ में आए। नहीं, महिलाओं की क्या बात करें, मैं सही बता रहा हूं भाई साहब, महिलाओं की क्या बात करें। मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं, है नहीं? आप भी क्या करो, क्योंकि अपनी सही बता रहा हूं भाई साहब, आप भी क्या करो, हंसने की बात नहीं है, क्योंकि अपनी पत्नी का यदि अपन सम्मान नहीं करें तो पड़ोसी करने लग जाते हैं। और महिलाओं के बारे में मैं बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि वो शेर सी दहाड़ती है, कैसे हम कहें, वो शेर सी दहाड़ती है कैसे हम कहें, जब चंडी रूप धारती है कैसे हम कहें, और पड़ोसन बुलाती है मुझे बाबू बेबी सोना कहकर, मगर पति बहुत मारती है कैसे हम कहें। वाह वाह वाह। महिलाओं के बारे में क्या बात करें। अच्छा, मैंने ऐसा सुना है भाई साहब, सही बता रहा हूं कि हर सफल आदमी के पीछे महिला का हाथ होता है। ये बात आप मुंडी हिला शाश्वत सत्य। हर सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। दुख परेशानी ज्यादा नहीं सहना चाहिए, दिल के जज्बात कह देना चाहिए, और लाख कोशिश के बाद भी जब सफलता नहीं मिले तो पीछे खड़ी हुई महिला बदल देनी चाहिए। मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ, पहले ही बता दिया आपने। अच्छा, करवा चौथ का व्रत महिलाएं रात में खोलती है, मेरी पत्नी दिन में खोलती है। कारण क्या है मैं बताता हूँ कि चुपचाप सहते हैं नहीं कुछ कहते हैं, और चुपचाप सहते हैं नहीं कुछ कहते हैं, और इस दिन हम कोई सफाई नहीं लेते हैं, और भूख मारती हैं जब भी व्रत करती हैं, कभी कभी चंद्रमा सुझाई नहीं देते हैं। तो मैंने कहा स्वर घंटियों का प्राण प्रिय प्रभु को भी रात में सुनाई नहीं देते हैं। तो पत्नी बोली तोड़ लेती हूँ मैं व्रत दिन में ही, नाथ आप रात में दिखाई नहीं देते। क्या बात है, वाह वाह वाह। आपने भाई साहब वाह, आपने मेरे कलर के बारे में बहुत सारी बातें कर दी। मेरी पत्नी मेरे कलर के बारे में जरा सी भी बुराई नहीं सुनती है। उसे जब कभी मेरी तारीफ करना होती है तो कहती है आज आप कितने चॉकलेटी लग रहे हो। नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। और मैं तो मैं बता रहा हूँ, मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैं जिस प्रोग्राम में जाता हूँ उस प्रोग्राम में मुझे पुरुष देख के खुश होनी हो, महिलाएं खुश हो जाती हैं। महिलाएं खुश हो जाती है, उनका अपने पति के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। महिलाएं खुश हो जाती है और मुझे देख के सोचने लगती है
कि अपने वाला कम से कम ढंग का तो है। हम जहाँ भी सब खुशी नजर आ रही है, 2-3 महिलाएं बैठी है, मुझे देख के खुश है, पर मैं इस समस्या में उलझा हुआ हूँ कि सामने मेरे साथ समस्या भाई साहब, मैं अगर किसी महिला की तरफ नहीं देखूं तो क्या देखो काला कट देख ही नहीं रहा है, और देखूं तो क्या देखो काला भूस कैसे घुर के देख रहा है। अब मैं आज जब से इसी समस्या में उलझा हूं कि सामने बैठी हूँ भाभी मुझे हंसकर देख रही कि देख के हंस रही है। कभी कभी सोचता हूँ दादा सही बता रहा हूँ कि आत्महत्या कर लूं, पर फिर ये सोच के रुक जाता हूँ कि देश में मेरे जैसे हसीन खूबसूरत चेहरे बच्चे ही कितने हैं। वाह, ये आदरणीय बेटी मीरा दीक्षित जी प्यार मोहब्बत की बातें करेंगी, गीत गजल की बातें करेंगी, मैं ये बातें नहीं कर सकता क्योंकि चेची सपोर्ट नहीं करता है, और आदमी जैसा दिखता है वैसा लिखता है, और आप सबको दिख रहा है मैं कैसा दिखता हूं कि कोई गेंडा समझता है, कोई भैंसा समझता है, और यहाँ भालू भी अब खुद को मेरे जैसा समझता है। मेरा दीदार करके भैंसियों कहती सहेली से, हो सखिए कलूटा मुझको तेरे जीजा सा दिखता है। ये गोरा काला कुछ नहीं होता है साहब, सच तो यह है कि समझदार मकान मालिक जब भी कोई सुंदर और भव्य मकान का निर्माण करता है तो उस मकान को बुरी नजर से बचाने के लिए काली मटकी उस पर टांग देता है। मैं इस सुंदर से मंच को बुरी नजर से बचाने के लिए काली मटकी के रूप में सजाया गया हूँ। वाह, मेरे कलर के बारे में बहुत सारी बातें की भाई साहब, मैं तो केवल 4 पंक्तियों में आपकी बात का जवाब देता हूँ कि मैं ऐसी बातें क्यों करता हूँ। मुझसे तो मेरी बेटी ने एक दिन कह दिया कि पापा आपके तो फोटो भी साफ नहीं आते, तब मैंने उससे कहा कि बेटा आदमी के चित्र नहीं चरित्र उज्जवल होना चाहिए। क्या बात है, वाह, मैं वाह, क्यों वाह, करता हूँ वाह, ऐसी वाह, बातें, वाह, तब वाह, मैं कहना संजय भाई, चाहता हूँ कि जिंदाबाद। लोगों के वाह, पैरों ने वाह, ठोकर वाह, बना वाह, दिया, क्या बात करी, वाह, लोगों के पैरों ने ठोकर वाह। बना दिया, पापी पेट ने सेठों का नौकर बना दिया, और रोते मायूस चेहरे परेशान करते थे मुझे, लोगों को हंसाने के लिए खुद को जोकर बना दिया। क्या बात है, लोगों को हंसाने के लिए खुद को जोकर बना दिया। और मैं चाहता तो किसी को भी हंसी का पात्र बनाकर अपना काम कर सकता था, पर मेरा जमीर मुझे इस बात के लिए गवारा नहीं करता। बहुत आसान होता है साहब दूसरों पर हंसना, दूसरों का मजाक उड़ाना, मुश्किल होता है खुद पर हंसना। और ये मुश्किल काम यदि मैंने पूरी ईमानदारी से किया है तो एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें। वाह, वाह, तो मैं संजय मां भाई। सरस्वती का सबसे छोटा बेटा अब इन बड़े बड़े कलमकारों के बीच कविता की कुछ पंक्तियां रखना चाहता हूं। जिस प्रकार हास्य विनोद में आपने मेरा साथ दिया, केवल आधा या 1 मिनट के लिए आप लोगों के बीच हूं, मुझे तालियों से विदा कीजिएगा। जितनी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं, पुरुष मौजूद हैं, उससे बहुत कम संख्या में महिलाएं मौजूद हैं, पर मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि आप लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मेरी 3 बड़ी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। तब मैं कहना चाहता हूं कि क्या होती है बेटियां, पूरा देश लगा हुआ सब बेटी बचाओ में। मैं कहना चाहता हूं कि क्या जरूरत बेटी बचाने की, हम पुरुष किस काम के। आप लोगों के पक्ष की बात कर रहा हूं, ताली बजाओ। हम क्या सब गंगा जी की बाढ़ में बेके आए कि हम कूलर और पंखों में पानी भरने के लिए? कोई जरूरत नहीं बेटी बचाने की। बेटी बचाना है तो इन बेटों को बचाओ, बेटों को बचाओ कुसंस्कारों से, कुआधारों से, कुविचारों से। जिस दिन बेटे कुसंस्कार, कुआधार, कुविचार से बच गए, उस दिन ये बेटियां खुद ब खुद बच जाएंगी। तब मैं कहना चाहता हूं कि क्या होती है बेटियां, कि समस्याएं रोज नहीं खड़ी हो जाती हैं, पैरों की पायल ही हथकड़ी हो जाती है, और हंसती खेलती हुई अच्छी लगती थी आंगन में। पता नहीं क्यों बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती है, पता नहीं क्यों बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती है। और है वो पूंजी जिसकी कभी भरपाई नहीं होती, जिस्म से जुदा कभी नहीं इसकी परछाई होती, और कहने को होती है धन पराया, लेकिन एक बेटी है जो कभी पराई नहीं होती। तब मैं कहना चाहता हूं साहब के आईने से कभी पूछना सच्चाई क्या होती है। आईना झूठ नहीं बोलता, आईना सच को दर्शाता है। क्या आईने से कभी पूछना सच्चाई क्या होती है, बेवा से कभी पूछना शेनाई क्या होती है। और इस साल भी राखी लिए इंतजार में, आईने से कभी पूछना सच्चाई क्या होती है, बेवा से कभी पूछना सेनाई क्या होती है। और इस साल भी राखी लिए इंतजार में बैठी रही जो, उस बहन से पूछना भाई की कलाई क्या होती है। क्या बात है, वाह, वाह। और भूखे ही सो जाते हैं जिसके बच्चे निवाले की आस में, उस मजदूर से कभी पूछना कि एक दिन की कमाई क्या होती है। आईने से कभी पूछना सच्चाई क्या होती है। वाह।